हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि मैं अपने प्रोस्पेक्ट की मिनिमम अमाउंट से फॉरएवर का बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट करवाता हूँ, या फिर मैं बोलूँ तो अपने प्रोस्पेक्ट की मैं मिनिमम बिलिंग कैसे करवाता हूँ। आज आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फॉरएवर बिजनेस को अभी अभी स्टार्ट किया है, या फिर आप स्टार्ट कर चुके हो, या फिर आप किसी भी लेवल पे आप काम कर रहे हो फॉरएवर में, असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव, किसी भी लेवल पे अगर आप काम कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको अपनी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी सुनाने वाला हूं कि मैं अपने प्रोस्पेक्ट से किस तरीके से बात करता हूं मिनिमम बिलिंग के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपसे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि मैं मिनिमम बिलिंग कैसे करवाता हूं। तो किसी भी प्रोस्पेक्ट की मिनिमम बिलिंग कैसे करवाया जाता है, ये बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि आपके प्रोस्पेक्ट की 3 तरह की ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। सबसे पहले उसे कंपनी के प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी कौन कौन से कैटेगरी के कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, एंड थर्ड चीज, कंपनी का मार्केटिंग प्लान सामने वाले को क्लियर होना चाहिए कि कंपनी पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर सामने वाले की ये 3 तरह की ट्रेनिंग कंप्लीट है, उसके बाद ही आप अपने प्रोस्पेक्ट से मिनिमम बिलिंग की बात कर सकते हो। अगर आप इससे पहले करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो सामने वाले की 3 तरह की ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद आपको मिनिमम बिलिंग की बात करनी है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि अब किसी भी प्रोस्पेक्ट की मिनिमम बिलिंग मैं कैसे करवाता हूँ। राइट, देखो, जब भी आपके प्रोस्पेक्ट की मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, मैंने क्या बताया, जब आपके प्रोस्पेक्ट की मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हमें सामने वाले को डायरेक्ट 2cc पिच करने से पहले हमें सामने वाले की मिनिमम बिलिंग करवानी होती है। अगर उसने मिनिमम बिलिंग कर ली तो वो फिर बाद में 2cc भी करेगा, आई एम 100% श्योर। तो अब ये मिनिमम बिलिंग कैसे होगा? देखो, सबसे पहली चीज, जैसे उसकी मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, सबसे पहले आपको मैं बताऊं तो वीडियो कॉल पे आओ। और वीडियो कॉल पे आने के बाद सबसे पहली जो चीज आपको करनी है, देखो आप ये चीजें ऑडियो कॉल पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो कॉल पे करोगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा आने का चांसेस है। ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल पे आपको करनी है रिलेशन बिल्डिंग। अभी रिलेशन बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं कि सामने वाले के बारे में कुछ सुनना और अपने बारे में कुछ सुनाना। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिलेशन बिल्डिंग। डायरेक्ट आप 2cc मिनिमम बिलिंग के बारे में आप बात नहीं करोगे। डायरेक्ट आपको सबसे पहले बात करनी है, उससे रिलेशन बिल्ड करनी है, उसके स्टडी के बारे में पूछो, उससे जॉब के बारे में पूछो, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको सामने वाले से रिलेशन बिल्ड करनी है। अब देखो, अब रिलेशन बिल्ड करने के बाद आपको सबसे पहला जो आपको सामने वाले से सवाल करनी है कि आपने जो भी मार्केटिंग प्लान की, आपने जो मीटिंग अटेंड करी, उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे अच्छा आपको कौन सा लेवल लगा। तो अब वो सामने वाला बताएगा कि मुझे मैनेजर लेवल अच्छा लगा, मुझे कार प्लान अच्छा लगा, मुझे यहाँ पे ये अच्छा लगा कि कंपनी टूर भी देती है। सामने वाला कोई भी रिप्लाई करे, ठीक है, तो आपको फिर सामने से ये रिप्लाई करना है, अच्छा बताओ आपको ये लेवल क्यों अच्छा लगा, आपको मैनेजर लेवल क्यों अच्छा लगा, आपको कार प्लान क्यों अच्छा लगा। अब वो बताएगा कि मैनेजर लेवल अचीव करने के बाद मुझे 50,000 लाख रुपए की इनकम आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें बोलेगा। तो आपको सामने से रिप्लाई क्या करना है, आपको ये रिप्लाई करना है, बिल्कुल सही कहा ब्रदर, जब मैंने इस बिजनेस को देखा था ना, तो यार मेरे को भी ना ये मैनेजर लेवल बहुत अच्छा लगा था, मेरे को ये कार प्लान लेवल बहुत अच्छा लगा था कि कंपनी खुद से पैसे देती है हमें कार लेने के लिए, मेरे को भी आना यार ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। ठीक है, तो आपको सेकंड चीज जो करनी है, आपको क्या करना है, पूछना है कि सबसे अच्छा क्या लगा, और इस तरीके से आपको सामने वाले को रिप्लाई करना है। सबसे अच्छा क्या लगा, ये सवाल पूछने के बाद आपको जो तीसरा सवाल पूछना है, जिसे मैं बोलता हूं 3 मैजिकल क्वेश्चन। ये एक ऐसा मैजिकल क्वेश्चन है, अगर आपने सामने वाले से पूछ लिया और अगर सामने वाले ने ये 3 क्वेश्चन का जवाब सही दे दिया, तो आई एम 100% श्योर, 100% सामने वाला आपके साथ ज्वाइन करेगा, मिनिमम बिलिंग भी करेगा। ठीक है, अब वो 3 सवाल क्या है, वो कौन से ऐसे 3 क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैजिकल क्वेश्चन नंबर 1, वो है आपको सामने वाले से ये पूछना है कि ब्रदर, अगर आप इस बिजनेस को आज ही स्टार्ट करते हो, अगर आप इस बिजनेस को आज स्टार्ट करते हो, तो आने वाले 1 से 2 महीने के बाद आपको पर मंथ कितने रुपए इनकम चाहिए, जिससे आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो। अब वो कुछ भी बताएगा, 30,000, 40,000, 50,000, जितना भी वो अमाउंट बताता है। ठीक है, उसके बाद जो आपको दूसरा मैजिकल क्वेश्चंस करनी है कि ब्रदर ठीक है, आपको 30 से 40,000 रुपए कमाने हैं, तो आप ये 30 से 40,000 रुपए कमाने के लिए आप पर डे कितना घंटा टाइम दे सकते हो, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, आप कितना दे सकते हो। अब सामने वाला कुछ भी रिप्लाई कर सकता है, 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा नंबर जो आपको सवाल करनी है,
वो ये है कि आपको सामने वाले से पूछना है कि ब्रदर अगर आज आप इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते हो, अगर आज मैं आपको इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं करवाता हूं, तो आप मेरे को बताओ अभी मार्केट में कोई आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जहां से आने वाले 2 से 3 महीने के बाद आप पर मंथ 30 से 40 हजार रुपए कमाना शुरू कर सकते हो। अब सामने वाला सोचेगा और उसके बाद रिप्लाई करेगा कि नहीं मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब इस जगह पे आपकी हो गई जीत, क्योंकि अब यहाँ पे आपने ये चीज दिखा दिया कि सिर्फ और सिर्फ अब फॉरएवर ही है जहां से आप ये 30 से 40 हजार रुपए कमाना शुरू कर सकते हो। अब आपको एक रिप्लाई करना है कि ब्रदर डेफिनेटली मार्केट में आज कोई ऑप्शन नहीं है, बट अगर आप फॉरएवर के बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आई एम 100% श्योर मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा और मेरे सीनियर भी आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप आने वाले 2 से 3 महीने के बाद 30 से 40 हजार रुपए कमाना शुरू कर दो। और आप डेफिनेटली कमाओगे, क्योंकि आज हमारे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है आपके एज के और आपके एनर्जी के जो आज महीने के 30 से 40 हजार रुपए कमा रहे हैं। तो डेफिनेटली आप भी कमा सकते हो अगर आप इस बिजनेस को आज ही स्टार्ट करते हो। अब ये 3 तरह के मैजिकल क्वेश्चन पूछने के बाद अब आपको सामने वाले को 2cc के बारे में फिर से क्लियर करना है। अब आप सोच रहे हो सर वो तो मीटिंग देखकर आया है 2cc का, भैया देखकर तो आया बट उसको एक बार में समझ नहीं आया, आपको भी समझ में नहीं आया होगा, तो आपको फिर से डायरी और पेन में वीडियो कॉल पे सामने वाले को बताना है। ठीक है, अब उसको आप लेवल शो करो कि यार ये नोवस कस्टमर 2cc, ठीक है, उसके बाद सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ये सारे लेवल्स होते हैं। बट अभी आपको 2cc नहीं करना, उसको 2cc समझाओ कि 2cc में कंपनी को 35 से 36 हजार का टर्नओवर करके दिखाना होता है लाइफ में एक बार। जैसे आप ये करके दिखा देते हो तो आप कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। ठीक है, अब ये 2cc करना बहुत आसान होता है क्योंकि आज बहुत सारे लोग 2cc कर रहे हैं। 2cc कैसे करना है ये हम आपको आगे बताएंगे, बट अभी आपको सबसे पहला जो आपको लेवल जो क्वालिफाई करना है वो है प्रेफर्ड कस्टमर का, वो है नोवस कस्टमर का। अब नोवस कस्टमर से आपको अगर बिजनेस को स्टार्ट करना है तो अभी आपको क्या करना है, एक छोटे से अमाउंट से ना इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 आपका पॉकेट जितना अलाउ करता है उतने अमाउंट से आप फॉरएवर के बिजनेस को भी आपको स्टार्ट करना है। अब मिनिमम बिलिंग की बात करने के बाद अब आपको सामने वाले को इंपॉर्टेंस दिखानी है मिनिमम बिलिंग करने का। अब ये आप कैसे दिखाओगे, आपको सामने वाले को ये बोलना है कि देखो पर्सन हमारे साथ ना बहुत सारे बिजनेस को समझते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस को समझते हैं, बट हम अपने बिजनेस का पार्ट, हम अपने बैच का पार्ट उन्हें ही बनाते हैं जो एक छोटे से अमाउंट से इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसे ही हम अपने बैच का पार्ट बनाते हैं, नहीं तो हम उसे अपने सिस्टम से हटा देते हैं। दूसरी चीज ब्रदर, जब आप एक मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करोगे तो आप मेरे और हमारे सीनियर की प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाओगे, ठीक है, जिससे हम आपको और ज्यादा आपके ऊपर फोकस करेंगे इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए। एंड तीसरी चीज ब्रदर, अगर आप इस बिजनेस को अभी 1500 से स्टार्ट करते हो ना, तो मेरे को और जो मेरे सीनियर है उनको ये बिलीव हो जाएगा कि आप 100% इस बिजनेस को करने के लिए सीरियस हो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी सीरियस हो। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, एक छोटे से अमाउंट से इस बिजनेस को स्टार्ट करना है ताकि हम आपको अपने बैच का पार्ट बना सकें। मिनिमम बिलिंग की इंपॉर्टेंस दिखाने के बाद अब आपको सामने वाले को बताना है बेनिफिट्स ऑफ मिनिमम बिलिंग की। अगर वो मिनिमम अमाउंट से इस बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसे क्या क्या चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो आप क्या क्या बता सकते हो, मैं क्या क्या बताता हूं। सबसे पहले आपको ये बताओगे कि आपको उतने अमाउंट की आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे जहां पे बहुत सारे लोग 1500 से या 2000 से बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तीसरी चीज आप उसको बताओगे कि आपको हमारा जो डेली बेसिस पे जो ट्रेनिंग्स होती है न्यू लोगों के लिए वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ कोर्सेज मिलेंगे 15 से 20 हजार रुपए का, जिस कोर्स को लेके आप अपनी पर्सनालिटी को इनहेंस कर सकते हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कर सकते हो, ये आपको कुछ कोर्सेज में मिलेंगे। ठीक है, आपको एक 2cc कंप्लीट करने की एक ट्रेनिंग मिलेगी जहां पे आपको बताया जाएगा कि आप अपना 2cc लेवल कैसे डन कर सकते हो, इसकी भी आपको ट्रेनिंग्स मिलेगी। ठीक है, और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जब आप अपना मिनिमम बिलिंग करोगे तो मैं आपको अपने सीनियर से भी आपको बात कराऊंगा, मेरे सीनियर भी आपको टाइम देंगे और वो आपको गाइड करेंगे कि आप अपना 2cc कैसे कंप्लीट कर सकते हो। और उन्होंने मेरे को जैसे हेल्प करी इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। अब बेनिफिट्स दिखाने के बाद अब आपको सामने वाले को देनी है अर्जेंसी, जो कि मैं बोलता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अर्जेंसी देना भूल गए, ठीक है, उस मीटिंग के अंदर में, तो सामने वाला मिनिमम बिलिंग शायद नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको अर्जेंसी देनी बहुत जरूरी है। अगर आपने अर्जेंसी दे दी तो विद इन 24 आवर्स सामने वाला पर्सन मिनिमम बिलिंग कर लेगा। अभी अर्जेंसी कैसे देना होता है आप इसको समझो। आपको सामने वाले को ऐसे बोलना है कि ब्रदर देखो, जैसे अभी आपने मीटिंग्स वगैरह अटेंड किया था उसी तरीके से ना लगभग मैंने 20 लोगों को मीटिंग्स अटेंड करवाए थे, बट उस 20 लोगों में से मैं सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को ही सिलेक्ट करने वाला हूं, क्योंकि जो मेरे मेंटोर है उन्होंने मेरे को इस महीने ये बोला है कि सिर्फ मैं 5 लोगों के साथ ही काम कर सकता हूं। और एक बुरी खबर ये है कि उस 5 लोगों में से
3 लोग ऑलरेडी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 लोग और बचे हैं। ठीक है, जब वो 5 लोग हो जाएंगे तो उसी 5 लोगों को हम ये सिखाने वाले हैं कि आने वाले 2 से 3 महीने के बाद वो महीने के 30 से 40 हजार रुपए कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो आप बताओ आपको क्या करना है? क्या आप मिनिमम अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट करते हो, या फिर जो मेरे बाकी बचे जो लोग हैं मैं उन लोगों से बात करूं, क्योंकि मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 लोग ही और चाहिए। ठीक है, और अभी ऑलरेडी मेरे को बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है या फिर मैं बाकी बचे लोगों से बात करूं? जब आप इस तरीके से प्रोस्पेक्ट को अर्जेंसी दोगे तो यहाँ पे ना 2 सिचुएशन होगी। एक सिचुएशन ये होगा कि सामने वाला बोलेगा यस सर मेरे को स्टार्ट करना है, मेरे को बैच का पार्ट बनना है। दूसरा सिचुएशन ये होगा सामने वाला आपको देगा ऑब्जेक्शन। ठीक है, कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपने मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा। ठीक है, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ। अगर कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्शन आ रहे हैं तो आपको उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। ठीक है, अब हैंडल कैसे करना है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, आप जाकर देख सकते हो। अब मान के चलते सामने वाला बोल रहा है कि हाँ सर मेरे को स्टार्ट करना है, तो सामने वाले से एक क्वेश्चन पुट करना है कि आप कितने अमाउंट से स्टार्ट करोगे, 1500 से करोगे, 2000 से करोगे, 2500 से करोगे, 3000 से करोगे। आपको ऑप्शन देना है। जब आप ऑप्शन दोगे तो एक ऑप्शन आपका प्रोस्पेक्ट चूज करेगा। लेट सपोज सामने वाला बोलता है कि हाँ मेरे को 1500 से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको देनी है पर्सनल इंश्योरेंस। अब आप ये कैसे दोगे? आपको सामने वाले को बोलना है ओके ब्रदर आप 1500 से आप स्टार्ट करो। ठीक है, बट ब्रदर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप 1500 से स्टार्ट कर रहे हो ना तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जो भी फॉरएवर में आए थे, जो भी चीज सोचकर आप फॉरएवर में आए थे कि आपको महीने के 30 से 40 हजार रुपए कमाना है, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, आपको अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारी चीजें होगी ही होगी। मैं और मेरी सीनियर्स आपको पूरा सपोर्ट करेंगे ये सारी चीजों को अचीव करवाने में। तो आपको इस तरीके से सामने वाले को पर्सनल इंश्योरेंस देनी है। पर्सनल एश्योरेंस देते टाइम आपको एक चीज और थोड़ा ध्यान में रखना है कि कभी भी गारंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द का इस्तेमाल करना है। जैसे अभी मैंने यूज किया कि ब्रदर आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये होगा ही होगा। तो मैंने गारंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द का इस्तेमाल किया। तो आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द का इस्तेमाल करना है गारंटी का नहीं, क्योंकि अगर आप गारंटी देते हो और अगर आप वो सारी चीजें अचीव नहीं करवा पाओगे अपने प्रोस्पेक्ट का, तो कहीं ना कहीं आपको बाद में बोलेगा। ठीक है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द का इस्तेमाल करना है। और लास्ट में आप एक चीज और कर सकते हो जिसको मैं बोलता हूँ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हो? आप सामने वाले को बोलो ब्रदर मान लो आपको आने वाले 2 से 3 महीने के बाद ना आपको 30 से 40 रुपए महीने के आने शुरू हो गए, तो आप बताओ अपनी मम्मी के लिए क्या खरीदोगे या आप अपने लिए क्या करोगे? तो वो बताएगा। अब आप उसको एक बोल सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर, ब्रदर मान लो आप अपनी मम्मी को ना मॉल ले गए और मॉल में ना मम्मी को जो भी चीज पसंद आ गया देखने के बाद, मम्मी जो भी चीज देखकर मुस्कुरा देगी ना, आप अपनी मम्मी को बोलोगे मम्मी आप उस चीज को खरीद लो। अब ब्रदर एक चीज सोचो उस टाइम पे मम्मी आपके लिए क्या फील करेगी? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा सर मम्मी बहुत अच्छा फील करेगी। फिर आपको रिप्लाई करना है ब्रदर मम्मी ये सोचेगी कि आप ना कि बेटा मेरी दुनिया का ना सबसे अच्छा बेटा तुम ही हो या सबसे अच्छी बेटी तुम ही हो। उसकी मम्मी के दिल में ये फील आएगा। वो मम्मी बोलेगी नहीं बट ये चीजें फील आएंगी। तो आपको इस तरीके से विजुअलाइजेशन भी करवानी है। सो अगर आपने इस तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट को विजुअलाइज करवा दिया, मींस उसको जो फ्यूचर में चाहिए अगर आपने उसको प्रेजेंट में दिखा दिया ना, तो वो जो फीलिंग्स आप सामने वाले को दिलवाओगे ना, वो फीलिंग्स ही सामने वाले को ना मिनिमम बिलिंग करवा देगा। और वो मिनिमम बिलिंग तो छोड़ो 2cc भी करवा देगा। वो एक ऐसी फीलिंग होती है। ठीक है, तो आप ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करिए। अगर आपने ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो कर लिए, वीडियो कॉल पे ऑडियो कॉल पे भी कर सकते हो, तो I'm 100% श्योर 5 में से 3 लोग आपके साथ मिनिमम बिलिंग करेंगे। आप ये लिख कर ले लेना अगर आपने ये सारे पॉइंट्स को फॉलो कर लिए। ठीक है, तो अब देखो जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि मैं आपको अपनी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी सुनाने वाला हूं। तो अभी आप कॉल रिकॉर्डिंग्स को सुनिए और उस कॉल रिकॉर्डिंग्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसमें आप एक चीज गौर करना कि मैंने अभी आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वो सारे पॉइंट्स उस ऑडियो कॉल पे मैंने कवर किया है। ठीक है, तो चलिए हम सुनते हैं उस ऑडियो। हेलो कुसुम मैम, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, वही सारी आपकी। जी मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और आपकी जॉब कैसी चल रही है मैम? सर ठीक ही चल रही है। ओके, और ठंड वगैरह कैसी है आपके साइड? सर ठंड तो काफी है। ओके, हमारे साइड बहुत ज्यादा ठंड है। चलो मैम, बहुत अच्छी बात है। सो मैम आप ये बताओ, कल मैंने आपको मार्केटिंग प्लान का आपने सेशन देखा था राइट? यस सर। और मैंने आपको एक वीडियो भी भेजी थी मार्केटिंग प्लान का, ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो सके राइट? जी सर। ओके, तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा? आपको कल के सेशन में आपको कौन सा लेवल सबसे ज्यादा अच्छा लगा आपको मार्केटिंग प्लान के अंदर में? सर लेवल्स में तो वो मैनेजर लेवल जो बता रहे थे कि वो लेवल अच्छा लगा। ओके, और क्या अच्छा लगा आपको उसमें? सर अच्छा लगा कि मतलब कम एज के बहुत सारे लोग थे जो बहुत मतलब अच्छा अर्न कर रहे थे। ओके ओके, दैट्स गुड। पता है मैम, जब मैंने इस बिजनेस को देखा था ना, मेरे को मैनेजर लेवल बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि यहाँ पे पहुंचने के बाद ना इंसान लाखों की इनकम करना शुरू कर देता है। और भी उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई थी, लाइक कार प्लान वगैरह, टूर वगैरह भी मिलता है, आपने देखा होगा है ना?
तो ये जी सारी सर। चीजें भी ना मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि यार चलो यहाँ पे कंपनी कार लेने के लिए पैसा देती है हाँ ना। सर, वो भी अच्छा लगा। यस यस दैट्स गुड। अब मैम आपसे ना मैं आपको कुछ सवाल करूंगा, आप ना उसका आंसर करना, ठीक है। ठीक है। मैम आप ये बताओ, मान लो अभी आप हमारे इस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। जी सर। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर आपको कितने रुपए महीने की इनकम आने लग जाए आने वाले 1 से 2 महीने के बाद, तो आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल लाइफ जीना शुरू कर सकते हो? सर अभी स्टार्टिंग में तो 25 से 30 हज़ार आ जाएगा तो अच्छा होगा मेरे लिए। ओके, मतलब अगर 25 से 30 अगर आएगी तो मुझे लगता है आपके काफी सारे प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगे और आप अपने काफी सारे अपने बहुत सारे काम भी आप कर सकते हो उससे, है ना। हाँ सर। ओके ओके दैट्स गुड। ओके मैम, तो ये 25 से 30 हज़ार रुपए अगर आपको अर्न करना है तो आप इसके लिए पर डे कितने घंटे आप टाइम निकाल सकते हो ताकि आप ये अमाउंट अर्न कर सको? सर मेरा टाइम वगैरह तो निकाल ही सकती हूँ, अगर मैनेज करूँ तो 3 से 4 घंटे निकाल लूँगी। ओके, 3 से 4 घंटे अगर निकाल सकते हो, है ना। जी सर। ओके दैट्स गुड। अब मैम ये बताओ, लेट सपोज कि मान लो आपके पास ना बिजनेस नहीं है, मान लो आज मैंने आपको इस बिजनेस के अंदर में ज्वाइन नहीं करवाया, आपके पास अभी करंट में कोई ऑप्शन है जहां से आप आने वाले 1 से 2 महीने के बाद आप 25 से 30 रुपए कमाना शुरू कर सकते हो? हैव यू सर एनी ऑप्शन? वो तो अभी नहीं है, जो जॉब मैं कर रही हूँ वहाँ पर मतलब 15,000 है मेरी सैलरी, तो इंक्रीमेंट भी होगा ओके तो वो 1 साल के बाद ही होगा। राइट, हाँ राइट, बिल्कुल सही कहा, साल में 1-2 हज़ार रुपए ही बढ़ते हैं तो बहुत ही कमी बढ़ता है ना। जी सर। ओके दैट्स गुड, कोई बात नहीं। देखो मैम, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना तो आई एम 100% श्योर आने वाले 1 से 2 महीने के बाद आप ना 25 से 30 हज़ार रुपए कमाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैं और हमारे जो सीनियर है आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे कि आने वाले 1 से 2 महीने के बाद आप हर महीने यहाँ से 25 से 30 हज़ार रुपए कमा सको। क्योंकि हमारे जो मेंटोर है ना आज बहुत सारे लोगों की ना आज हेल्प कर चुके हैं, महीने के जो 25 हज़ार 30 हज़ार 40 50 हज़ार रुपए कमा रहे हैं। तो मेरे जो मेंटोर है वो भी आपको सिखाएंगे और हम भी आपको सिखाएंगे कि आप आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर में 25 से 30 हज़ार रुपए अर्न कर सको, और आप डेफिनेटली कर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आपके एज के और आपके एनर्जी के बहुत सारे गर्ल्स ना यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। ओके अब सर। मैम आप ये बताओ कि कल जो आपने सेशन देखा था उसमें आपने एक चीज समझी होंगी 2 सीसी के बारे में, राइट? जी सर। ओके, तो आपको 2 सीसी समझ आ गया? सर समझ तो आया लेकिन बता नहीं पाएंगे, आप एक बार बता दीजिएगा ओके तो। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैम, 2 सीसी का मतलब आप सिंपल से समझो, कंपनी ये बोलती है कि अगर आपको हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करना है फॉरएवर का, तो कंपनी बोलती है आपको लाइफ में एक बार ना आपको 2 सीसी का ना बिजनेस करके दिखाना होता है, ठीक है। 2 सीसी का आपको टर्नओवर करके दिखाना होता है। अब 2 सीसी का मतलब आप सिंपल से समझो, कंपनी को 35 से 36 हज़ार का ना टर्नओवर करके दिखानी होती है लाइफ में वन टाइम, ओके ठीक है। सर। जैसे ही आप अपनी आईडी पे कंपनी को 30 से 35 हज़ार का अगर आप ट्रांजेक्शन आप दिखा देते हो अपनी आईडी पे, ठीक है, तो जी आपका ना सर। 2 सीसी लेवल डन हो जाता है, और ये लाइफ में एक बार ही करनी होती है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझो, आप एक चीज बताओ, आपके आपके घर में हर महीने सामान आते हैं राशन के, जी सर। कितने रुपए का आता है? सर छोटी फैमिली है तो 5-6 हज़ार के तो आ ही जाते हैं। 5-6 हज़ार की आ जाती है, राइट। इस हिसाब से एक साल में कितने का आ गया मैम? सर 5 हज़ार के अकॉर्डिंग मतलब साल भर का 60 हज़ार साठ समथिंग। हजार राइट, 60 हज़ार रुपए का। आप एक चीज बताओ मैम, आप कई सालों से ना आपके घर में ये सारा सामान आ रहा होगा, है ना। जी सर। कई सालों से यार, आप एक चीज बताओ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है 10 लाख 15 लाख का भी सामान आपके घर में आ गया होगा, है ना। आप एक चीज हाँ बताओ, क्या सर। आज तक वहां से 1 रुपया भी आपने अर्न किया? नहीं सर, अर्न तो नहीं किया। नहीं किया। कभी डिस्काउंट मिला? नहीं मतलब बाई चांस कभी-कभी ऑफर वगैरह रहता है तो मिल जाता है। राइट, बट ऐसे कभी तो डिस्काउंट मिला नहीं होगा, है ना। आप एक नहीं। चीज सोचो, वहाँ हम लोग ने दूसरे किसी अदर ब्रांड का हम आज पिछले कई सालों से हम सामान यूज कर रहे हैं, बट आज तक 1 रुपया भी नहीं आया, ना ही हमें डिस्काउंट मिला, राइट। बट जी सर। फॉरएवर कंपनी ये बोलती है कि अगर आप एक बार सिर्फ कंपनी को 35 से 36 हज़ार का अगर आप टर्नओवर दे देते हो ना, तो आपका यहाँ पे खुद का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, और आपको जो प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं ना वो भी आपको 5% डिस्काउंट पे मिलना शुरू हो जाता है। तो आप बताओ कौन सा बढ़िया है, अगर जो हम अदर ब्रांड का यूज कर रहे हैं वो अच्छा है या फिर फॉरएवर का? सिर्फ फॉरएवर का ही अच्छा है तब तो। राइट। अब देखो मैम, 2 सीसी समझ आ गया आपको अच्छे से। अब जब आप 2 सीसी आप अपना कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप अपने यहाँ से टीम बना के ना आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। हाँ, बट अभी देखो मैम, अभी आपको 2 सीसी कंप्लीट करने पे फोकस नहीं करना, ठीक है। अभी आपको ना बताऊं तो सिंपल सा, अभी आपको एक छोटे से अमाउंट से ना इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, ठीक है। आपका पॉकेट जितना अलाउ करता है आप उतने अमाउंट से ना आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, और वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, आप 1500 2000 2500 3000 कुछ भी हो सकता है, आप कितने भी अमाउंट से ना आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो, जो पर्सन ना कुछ मिनिमम अमाउंट से इस बिजनेस को स्टार्ट करता है मैम, हम उसे ही अपने सिस्टम का पार्ट बनाते हैं। जो पर्सन मिनिमम अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट नहीं करता ना, हम उसे अपने सिस्टम का पार्ट नहीं बनाते, उसे हम अपने सिस्टम से निकाल देते हैं, ठीक है ओके। मैम। एग्जैक्टली दूसरी चीज देखो, जब आप एक मिनिमम अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, तो आप हमारे और हमारे सीनियर के ना प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाते हो, ठीक है। और ओके तीसरी सर। चीज ये कि जब आप 1500 से स्टार्ट करते हो ना, तो इससे हमें और जो मेरे सीनियर उन्हें ये इंश्योरेंस मिल जाती है कि हाँ, आप एक्चुअल में आप इस बिजनेस को लेकर सीरियस हो, अपने सपनों को भी पूरा करना चाहते हो, ठीक है। दैट्स ओके। आपको कुछ एक मिनिमम अमाउंट से इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आप इस मिनिमम अमाउंट से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, तो आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। लेट्स ओके सपोज सर। आपको मान लो आपने किया, तो सबसे पहले आपको उतने अमाउंट का ना आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, पहली चीज, ठीक है। ओके सर। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन जाओगे, जहाँ पे बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने मिनिमम अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट किया, आप उसके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, ठीक है। आपको ओके। हम एक कोर्स प्रोवाइड करेंगे 50,000 रुपीज की, जिस कोर्स को लेकर आप अपना पर्सनालिटी को डेवलपमेंट कर सकते हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें उस कोर्स के अंदर में जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ओके सर। उसके बाद आपको एक ट्रेनिंग मिलनी शुरू होगी, रोज 7:30 ट्रेनिंग, जो कि इवनिंग में होती है। और वो लोग जो ट्रेनर होते हैं ना, वो ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके एज के होते हैं, और जो साल के 10 लाख से ज्यादा रुपए की अर्निंग करते हैं, जो मिलीनियर होते हैं ना, उनसे आपको ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो जाएगी, ओके। ठीक है। और जो मेरे मेंटोर है,
ठीक है, उनसे भी आपको टाइम मिलेगा, वो भी आपको पर्सनली गाइड करेंगे कि आप आगे के लेवल्स को कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी एक ट्रेनिंग होती है 2cc की ट्रेनिंग, जहां पे आपको बताया जाता है कि आप अपना 2cc कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो इसकी भी आपको ट्रेनिंग मिलेगी, और ये ट्रेनिंग उन्हीं को मिलता है जो एक मिनिमम अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट करता है। ठीक है मैम, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैम, आप बताओ आपको क्या लगता है आप कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो? 1500, 2000, 2500, 3000, कितने अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो? सर अभी तो 1500 समथिंग से मैं कर सकती हूँ, लेकिन सर अभी क्या है ना कि मंथ जो है मेरा सैलरी वगैरह जो मेरा आएगा वो मेरा अभी नहीं, मतलब लास्ट में ही मंथ में आता है 1 तारीख को जैसे, तो मैं अगले 1 तारीख से फिर ही कर पाऊंगी। ओके, देखो मैम क्या है, जैसा कि अभी आप मेरे से काम समझ रहे हो ना, उसी तरीके से ना मैंने लगभग 20 लोगों को ना वो सेशन दिखाया था। ठीक है, और जो मेरे जो सर है ना, उन्होंने मेरे को इसमें एक टारगेट दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को ही ना अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकता हूँ, उससे ज्यादा लोगों को नहीं कर सकता। ठीक है, और एक बुरी खबर ये है मैम कि ऑलरेडी 3 लोगों ने ना अपने एक मिनिमम अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, सिर्फ 2 लोगों की जगह और बची है, और अभी आपके बाद मेरे को 15 लोगों से और बात करनी है। अगर उसमें से 2 लोग मिल गए तो शायद फिर मैं आपको इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब देखो मैम, आप बोलते हो कि नेक्स्ट मंथ आपकी सैलरी आएगी तब आप स्टार्ट करोगे। देखो मैम, आज के टाइम पे बोलो 1500, 2000 हर किसी के पास होता है, अगर नहीं भी है तो आप अरेंज कर सकते हो। मान लो आपने किसी से ले लिया, जब आपकी सैलरी आएगी तो आप दे देना, राइट? क्लियर है? देखो पैसे एट द टाइम किसी के पास नहीं होते मैम, अरेंज करने पड़ते हैं। आपने आज से पहले बहुत सारे काम किए होंगे, कहीं ना कहीं आपने अरेंज किया होगा उसके लिए। ठीक है, और यहाँ तो 1500, 2000 की बात है। अगर आप अभी 1500, 2000 से स्टार्ट कर लेते हो तो आप हमारे तुरंत बैच का पार्ट बन जाओगे। ठीक है मैम, तो आप डेफिनेटली, आप ऑलरेडी तो जॉब भी करते हो, तो वैसे वैसे गर्ल्स हैं जो जॉब भी नहीं करते वो स्टार्ट कर लेते हैं मैम। आप तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि नेक्स्ट महीने स्टार्ट करेंगे, बताओ। ठीक है, तो डेफिनेटली आप स्टार्ट करो, तो फिर मैं कॉल एग्जैक्टली तो आपके पास 24 आवर्स का टाइम है। ठीक है, क्योंकि देखो अभी जैसे अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो अभी बहुत सारे लोग के कॉल्स भी आ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों से ही बात करनी है। ठीक है, अगर वो लोग आपसे पहले अगर वो लोग पे कर देंगे, ठीक है, तो फिर मैं आपको शायद नहीं ले पाऊंगा मैम। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आप जितने जल्दी आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है आज कर दोगे तो आज भी कर दोगे तो भी अच्छा रहेगा, हम आपको जल्दी अपने बैच का पार्ट बना देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो यार, सिंपल सी बात है कि जो पहले करेगा हम उसको ही तो इस बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे ना। जी सर। ठीक है, तो आप देख लो, आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3, जितना जल्दी आप कर दोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि आपके बाद अभी मेरे को 15 लोगों से और बात करनी है यार मुझे डेफिनेटली। आपको क्या लगता है, अगर अभी मैं उन 15 लोगों से बात करूं तो आप बताओ क्या लगता है, उसमें 2 लोग स्टार्ट नहीं कर लेंगे? सर कर लेंगे। कर लेंगे ना? तो आप देख लो, आप कितनी देर में आप कर सकते हो, बताओ। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, कितने देर में आप ये कर दोगे? सर मुझे 24 आवर दे दीजिए, मैं बात कर देखो मैम, मैं आपको 24 आवर्स तो नहीं दे सकता, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। अगर उससे पहले 2 लोग स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो फिर आप ये भी कर दोगे ना, तो हम आपको वो पैसे। ठीक है सर, जितना तो जल्दी हो सकेगा मेरे से मैं ट्राई करूंगी अपने साइड से। ठीक है, आप जितना जल्दी हो सकता है आप कर लो। अभी मैं आपको ना सिर्फ 3 घंटे का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, आप अगर 3 घंटे में अगर आप कर देते हो तो अब तक तो मैं आपके लिए एक सीट खाली रखूंगा। ठीक है, अगर नहीं तो मैं किसी और को दे दूंगा। ठीक है, चलेगा? ठीक है सर। ठीक है मैम, ओके, बेस्ट ऑफ लक, आप जल्दी स्टार्ट करो। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो आई होप आपको ये मिनिमम बिलिंग के ऊपर ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होंगी, और आपको ये कॉल रिकॉर्डिंग से भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिला होगा, राइट? सो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने टीम मेंबर्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी सीख पाए कि वो मिनिमम बिलिंग कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, सो हम फिर मिलेंगे एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।